कैसा शोर भाई, कैसा शोर। शोर दुनिया में ये हो गया। अरे क्या हुआ? शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा बस, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो। आवाज उठाओ, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। वे शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को, बाजू वाले को, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये। फिर क्या हुआ? दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। रे बोलो कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये, बोलो बोलो, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। सोना मुरलबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मुरलबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मुरलबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मुरलबान लेके आए थे, बोला सोना मुरलबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मुरलबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मुरलबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मुरलबान लेके। देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया।
आपकी आवाज सुनना चाहता हूं मैं। शोर दुनिया में ये हो गया, 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 शोर दुनिया में आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। गाए आज पैदा मसीह हो गया। ओ सॉरी दुनिया में आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। सारी दुनिया में ये चोरी हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। देखो दुनिया का नूर आ गया, प्रभु का धन्यवाद। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती पहला अध्याय का 21वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 1 एंड वर्ड्स 21। तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू येशू असे ठेव, कारण तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या पापापासून तारील। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभू का धन्यवाद, प्रभू की स्तुती हो। मी थोडं सुरुवातीला मराठीत बोलतो, मग त्याच्यानंतर हिंदीमध्ये, हिंदी और मराठी दोनों में थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा, क्योंकि दोनों भी भाषा के लोग हमारे बीच में है, इसीलिए दोनों भी भाषा से मैं आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। प्रभु यीशु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से, तो त्याच्या लोकांना पापातून तारेल। हालेलुया। उसके लोगों को पाप से उद्धार करेगा, बचाएगा, छुड़ाएगा। समझ गया? यीशु पैदा होगा और उसके लोगों को पाप से छुड़ाएगा। और यीशु मसीह के लोग कौन है? सारी दुनिया यीशु का है। हालेलुया। हम सब यीशु के हैं यहां बैठे हुए, और जो यहां बैठे हुए नहीं है उनका भी यीशु है। बाहर तक आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद, तो प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मसीह ये सारी दुनिया के लिए पैदा हुआ है, उसका नाम तो यीशु रखना। यीशु का मतलब ये है, यीशु मसीह पापों से लोगों को क्या करेगा? उद्धार देगा, छुड़ाएगा। यीशु मसीह पैदा हो गया है, किस लिए पैदा हुआ है? सारे दुनिया को, दुनिया के लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए। येशू मसीह का जन्म होने से पहले, येशू ख्रिस्ताचा जन्म होण्या अगोदर जगामध्ये
पापामध्ये लोक होते, श्रापामध्ये होतं आणि मरणाच्या भयामध्ये होते. पाप में थे लोग, श्राप में थे और मृत्यु का डर में थे लोग. तो ये सब लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था, मनुष्य का रूप धारण करके आया, आपको, मुझे और सारी दुनिया को बचाने के लिए. यहां तक समझ में आया आपको? प्रभू का धन्यवाद, प्रभू की स्तुती और महिमा हो. तर प्रिय बंधू बहिणींनो, येशू ख्रिस्त माणसांना पापातून वाचवण्यासाठी, तारण्यासाठी आलेला आहे. बघा, हिंदू धर्माचे ग्रंथ आहेत, हिंदूचे ग्रंथ आहेत, त्याला म्हणतात वेद. काय म्हणतात त्यांना? वेद. तर 4 वेद आहेत. पहिला आहे रघुवेद, हे खूप जुना आहे. आणि त्याच्यानंतर हे अजुर्वेद, आणि तिसरा आहे सामवेद, आणि चौथा आहे अथर्ववेद. अथर्ववेद, सामवेद, रघुवेद आणि अजुर्वेद, हे 4 वेद आहे. आणि या वेदामध्ये येशू ख्रिस्ताच्या जन्माची पुष्टी दिलेली आहे, येशू ख्रिस्ताच्या जन्माबद्दल लिहिलेलं आहे. आणि जे सर्वात जुना आहे रघुवेद, तर ऋग्वेदामध्ये पापाला पाश म्हटलेलं आहे. पाप को क्या कहा है? पाश. और जो आदमी, जो माणूस पाप करतो त्याला पशु म्हटलेलं आहे. पापाला काय म्हटलेलं आहे? पाश. आणि जो पाप करतो त्याला काय म्हटलेलं आहे? पशु. तर पाप करणाऱ्याला वेद मध्ये पशु असं म्हटलेलं आहे. मग या पशुला पापातून सोडवण्यासाठी पशुपतीची गरज होती. हालेलुया. पशुपती म्हणजे परमेश्वर. पशुपती म्हणजे कोण? पशुपती. पशुपती म्हणजे परमेश्वर. तर परमेश्वर या पशुला सोडवण्यासाठी पशुपतीची गरज आहे असं वेदात दिलेलं आहे. तर जगामध्ये फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दलच असं दिलं आहे की तो लोकांना पापातून सोडवण्यासाठी आला. आणि बाकीचे भरपूर लोक आले या जगामध्ये, कोणच वाईट नाही केलं, सगळ्यांनी चांगलं काम केलं. बघा, आज जर तुम्ही जगामध्ये पाहिलं की एक एक समाज आहे आणि त्या समाजाचा एक एक पुढारी आहे, आणि ते सगळे समाज त्या पुढारीची उपासना करतात, त्या पुढारीला उंच करतात, कारण त्याने काय केलं? त्या समाजासाठी लढा दिला. जगामध्ये भरपूर समाज आहे, है ना? ते नाव घेत नाही मी. असे भरपूर समाज आहे की त्या सामाजिक व्यक्तीला ज्यांनी त्यांच्यासाठी मदत केलं, त्यांना सोडवलं, त्यांना उंच करतात. प्रेज द लॉर्ड. त्या समाजाचा एक एक जण आहे. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल बायबलमध्ये दिलेले संपूर्ण जगासाठी त्याने आपला प्राण दिला. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे, एका विशिष्ट समाजासाठी येशूचा जन्म झालेला नाही. प्रेज द लॉर्ड. फक्त ख्रिश्चन लोकांसाठी येशू जन्मलेला नाही, तर संपूर्ण जगासाठी येशू जन्मलेला. फक्त ख्रिश्चन लोकांसाठी जर येशू आला असता तर माझं तारण झालं नसतं, मी पापात राहिलो असतो. कारण एक काळ असा होता, मला येशू माहीतच नव्हता. तर योग्य वेळेवर पशुपती या जगामध्ये आलेला आहे. आणि बघा, याच रघुवेदामध्ये दिलेला आहे, होम श्री पंचगाय नमम, होम श्री कन्यापुत्राय नमम. काय दिलेलं? होम श्री कन्यापुत्राय नमम. होम श्री कन्यापुत्राय नमम म्हणजे काय? कन्या म्हणजे कोण? कुमारी, जिचं लग्न झालेलं नाही. होम म्हणजे काय? ओम म्हणजे धन्य. आपण म्हणतो ना धन्यवाद करो वगैरे, धन्य. ओम म्हणजे धन्य. होम श्री कन्यापुत्राय नमम. होम श्री कन्यापुत्राय नमम म्हणजे ऋग्वेद प्रमाणे जी कुमारीच्या द्वारे जो जन्मला, आम्ही तुला धन्यवाद देतो.
मग अशा कोणता धर्म आहे ज्या ठिकाणी कन्याच्या द्वारे कोणतरी जन्मलेला आहे? कोणताच धर्म, कोणताच जात गोत्र नाही ज्यामध्ये कुमारीच्या द्वारे जन्मलेला कोणतरी आहे. तर बायबल आम्हाला शिकवते कुमारीच्या द्वारे जन्मलेला एकच आहे आणि त्याचं नाव येशू ख्रिस्त आहे आणि सर्व जगासाठी तो आलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून आज संपूर्ण जगामध्ये हा एक सण असा आहे की संपूर्ण जग हे पाळतं. प्रभूला धन्यवाद. आणि काय काय सण असं असतात की कुणाला या देशातलं त्या देशातलं इथं काय कळत नाही. ते तर सोडा, भारतामधले सण आपल्याला कळत नाही है ना. पोंगल, पोंगल काय नाही माहित. ओके. तर ते जे साऊथ मध्ये मद्रास मध्ये जे लोक साजरा करतात त्यांचा खूप मोठा सण आहे पोंगल. पण आपल्याला माहित नाही. ओणम काय आहे? ओणम नाही मालूम. केरला मधला सगळ्यात मोठा सण. जसं महाराष्ट्रामध्ये दिवाळी एकदम मोठा साजरा करतात तसं केरळमध्ये ओणम याच्यापेक्षा डबल साजरा करतात ते लोक. म्हणजे आपल्या भारताचे सण आपल्याला माहित नाही, परंतु ख्रिसमस, नाताळ सर्व जगाला माहिती आहे. प्रेज द लॉर्ड. कारण का? कारण येशू ख्रिस्त फक्त ख्रिश्चन लोकांसाठी जन्मलेला नाही, तो संपूर्ण जगासाठी जन्मलेला आहे, संपूर्ण लोकांच्या मदतीसाठी जन्मलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. तेच आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त. आता बघा पापाबद्दल काय दिलेले याच्या वेदामध्ये. पाप म्हणजे दोरखंडाने बांधलेला वासरू. रघुवेदामध्ये दिलेले रघुवेदामध्ये दिलेले पापाची व्याख्या. पाप म्हणजे काय? दोरखंडाने जे वासरूला बांधलेलं आहे ते. दोरखंडाने बांधलेला वासरू रघुवेदामध्ये कुठं दिलेले? 2 अध्याय 28व्या वचनामध्ये दिलेले. ज्यांच्याकडे असेल ते वाचा घरी जाऊन. रघुवेद 2:8-28 मध्ये. आणि त्याचप्रमाणे रघुवेद 5व्या अध्यायाच्या 6व्या वचनामध्ये पण दिलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ पाप करणारा प्रत्येक जण बांधला गेलेला आहे आणि जे बांधले गेलेले आहे त्यांना मोकळं करण्यासाठी कोण आला? प्रभू येशू. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्या येशूचा आज जन्मदिवस आहे. आणि त्याचप्रमाणे पाप म्हणजे देव धर्माचे उल्लंघन करणं, असं रघुवेद 7वा अध्याय आणि वचन 895. 7वा अध्याय 895, 895 वर्ड्स त्याच्यामध्ये हे दिलेलं आहे. म्हणजे जो पाप करतो तो देवाच्या विरोधात. तेच एदेन गार्डन मध्ये आपल्याला तेच शिकवलं. मनुष्याने पाप केलं आणि देवाच्या गौरवाला तो काय झालेला आहे? अंतरलेला आहे. आणखी रघुवेद 5वा अध्याय 85 वचन, रघुवेद 7वा अध्याय 8वं वचन. या ठिकाणी असं दिलेलं आहे, पाप म्हणजे आपला भाऊ किंवा आपला शेजारी किंवा आपलं मित्रगण यांच्या विरोधात केलेले कृत्य म्हणजे पाप. तेच येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, जसं स्वतःवर तसं आपल्या शेजाऱ्यावर काय कर? प्रीती कर. हालेलुया. म्हणजे एका ठिकाणी प्रॉब्लेम सांगितलेला आहे, दुसऱ्या ठिकाणी प्रॉब्लेमचं सोल्युशन सांगितलेलं आहे. तर आम्हाला सोल्युशन पाहिजे, आम्हाला प्रॉब्लेम नको आहे. तेच आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेलं आहे. प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद. तर ठीक आहे, आता मी वचनाकडे अजून पुढे जातो. येशू ख्रिस्ताने, प्रभु यीशु मसीह दुनिया के लोगों को पाप से बचाने के लिए इस दुनिया में आया. जो पाप की शुरुआत कहां से हुई? पहला पुरुष था आदम और पहली स्त्री थी हवा. आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उन्हें एदन गार्डन में रखा, अदन की बगीचा में रखा. प्रभु का धन्यवाद हो. एदन गार्डन कोणत्या दिशेने आहे? इराकच्या दिशेने आहे. अजून इराक के बाद में एदन गार्डन अभी भी है.
प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वो जो है अभी ऐसा दिखाई नहीं देता है, वो सब डूब गया है। अभी वो सब क्या हो गया, नीचे चला गया है, भूमि के नीचे चला गया है, पानी के नीचे चला गया, जल समाधि हुई अभी उसमें। तो इसीलिए कोई ढूंढने के लिए मत जाओ वहां पर कि किधर है करके। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उस एदेन गार्डन में से पाप की शुरुआत हुई और मनुष्य के जीवन में पाप आया और मनुष्य पाप में बढ़ता गया। इस मनुष्य को जो पाप की बुनियाद है अदन बगीचा में हुई, उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे और वहीं से परमेश्वर ने उत्पत्ति में से ही मनुष्य को पाप से बचाने का एक प्लान किया था, वही है यीशु मसीह का जन्म। तो हम ध्यान से सुनिए, जिसके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन, उत्पत्ति 3:15 और उसके बाद गलेशियन 4:4। उत्पत्ति 3:15। आणि तू व स्त्री तुझी संतती व तिची संतती यामध्ये मी परस्पर वैर स्थापीन, ती तुझे डोके फोडील व तू तिची टाच फोडशील। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परंतु काळाची पूर्णता झाली तेव्हा देवाने आपल्या पुत्राला पाठविले, तो स्त्रीपासून जन्मलेला नियमशास्त्राधीन असा जन्मलेला असा होता। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। उत्पत्ती 3 अध्यायाच्या 15 वचनामध्ये आपण पाहिलं, ज्या वेळेस जगामध्ये पाप आलं होतं, सर्व पृथ्वीमध्ये पाप आलं आणि त्यावेळेस देवाने सापाला श्राप दिलं। काय श्राप दिलं, तू मनुष्याच्या येडीला ढसशील आणि लोक तुझ्या डोक्याला काय करतील, ठेचतील तुझ्या डोक्याला, म्हणजे सापाला, सैतानाला श्राप दिलं देवाने। आणि गलती 4:4 मध्ये आपण वाचलं, काळाची पूर्णता झाल्यावर काय झालेलं आहे, देवाने आपल्या पुत्राला देवाने कुणाला पाठवलं, पुत्राला कधी पाठवलं, काळाची पूर्णता। म्हणजे तो जो देवाने श्राप दिला होता सैतानाला एदेन बागेमध्ये, ती वेळ ज्या वेळेस आली त्यावेळेस देवाने काय पाठवलं, त्याचा पुत्र, आणि त्या पुत्राचं नाव काय आहे, येशू ख्रिस्ताला काळाची पूर्णता झाल्यावर पाठवलं। प्रभूला धन्यवाद। आणि तो नियमशास्त्राधीन जन्मला। येशू ख्रिस्त कसा जन्मला, म्हणजे माणसाच्या पापातून, शारीरिक सुखातून येशू जन्मलेला नाही, तर नियमशास्त्राधीन पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने कुमारी जिचं लग्न झालं नव्हतं तिच्याद्वारे येशूचा जन्म झालेला आहे। आणि आजपर्यंत मानवीय इतिहासामध्ये असं कधीच घडलेलं नाही, पहिल्यांदाच घडलेलं आहे। या अगोदर कोणी जन्मलं नव्हतं कुमारीच्या द्वारे, यापुढेही कोणी जन्मलेला नाही आणि ना कोणी जन्मणार। प्रभूला धन्यवाद। आणि हाच येशू ख्रिस्ताबद्दल आपण सुरुवातीचं वचन वाचलं होतं, तो जगाला तारणारा आहे। कशातून तारणार, पापातून। तेच आहे हा जो मनुष्य, म्हणजे जो पशु, माणूस जो पाप करून पशु सारखा झालेला आहे, पशुपती येशू ख्रिस्त काळाची पूर्णता झाली माणसाचं पाप क्षमा करण्यासाठी, त्याला धुवून शुद्ध करण्यासाठी आणि या माणसाला परत देवाजवळ नेण्यासाठी येशू ख्रिस्त मानवीय रूप धारण करून आला। एकदा असं झालं होतं, एक बार ऐसा हुआ, एक गांव था, एक देहात था और उस गांव में एक कुआं था। और उस कुएं में क्या हो गया, एक बार एक लड़का जो लगभग 8 साल का लड़का था, वो खेलते खेलते कुएं में गिर गया। लेकिन कुआं बहुत ही गहरा था, इसीलिए उसमें उतरना खतरे से खाली नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, जैसे लड़का नीचे गिर गया, बहुत खोल है, गहरा है कुआं, तो लोग आके ऊपर से चिल्लाने लगे, अरे ऐसा मत कर, हाथ मत हिला, पैर मत हिला। सब ऊपर से बोल रहे, ऐसा कर, ऐसा कर, असं करू नको, हात हलवू नको, कोण म्हणतो वरून पाय हलवू नको। पण त्याचा त्रास त्याला माहिती आहे विहिरीमध्ये काय होत आहे।
हे वरून सगळं भाषणबाजी करत आहे. इतक्यात काय झालं, एक माणूस त्या ठिकाणी आला आणि त्याने अवतीभोवती काय पाहिलं नाही. एक पुरुष वहां आया, न उसने आव देखा न ताव, वो सीधे उस कुएं में कूद पड़ा. अपने प्राण को भी उसने प्रिय नहीं जाना और उस बालक को जो डूब रहा था उसे उसने बाहर निकाला. अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, तो इसमें से श्रेष्ठ कौन है? जो ऊपर से गाइडेंस कर रहे थे वो लड़के को, वो श्रेष्ठ है, या जिसने अपने जान की बाजी लगा के बचाया वो श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? जिसने अपने जान की बाजी लगाई. दुनिया में गुरु और देव और बहुत से स्वामी आए, वो कौन थे? जो कुएं के ऊपर से बोल रहे हैं ना, हाथ हिला पैर हिला, उसके जैसे थे. उन्होंने केवल भाषणबाजी किया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो. लेकिन जो आदमी ने नीचे उतरा, अपने प्राण की बाजी लगा दी, वो है यीशु मसीह, जो क्रूस पे मर गया और आपको और मुझे पाप की गहराई से बाहर निकाला. अभी हम पाप में नहीं हैं. प्रेज द लॉर्ड. मनुष्य को पाप से बाहर निकालने का रास्ता बहुत सादा है, सरल है, अच्छा है. परमेश्वर को अगर आपका पाप क्षमा करना है तो प्रभु को कुछ सामान आप लाने की जरूरत नहीं है. आपका हृदय काफी है प्रभु के लिए. क्या है? आप हृदय से बोलो. देखो, जैसे हम लोग, मुझे याद है कि हमारी माँ हमको पहले सिखाती थी कि ऐसा ये नारियल लेना चाहिए, ऐसा फोड़ना चाहिए और उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. बरोबर है. बाद में मुझे समझ आया ये बरोबर है, लेकिन परमेश्वर को अभी वो पेड़ का नारियल नहीं तोड़ना है, अपने हृदय का नारियल तोड़ना है. और ये नारियल टूटने के बाद पानी भी आना चाहिए. कहां से आना चाहिए? हमारी आंखों का पानी परमेश्वर को चाहिए. अभी वो नारियल छोड़ दो, 12 रुपया 50 रुपया, वो बोलता है 50 रुपया दुकानदार, तुम बोलते हैं अरे 30 को दो, तेरा नहीं मेरा नहीं 40 को लो. वो 40 रुपया में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है. यीशु का फोटो भी लो, किसी का फोटो भी लो, उसमें परमेश्वर नहीं रहता है. प्यारे भाइयों बहनों, तो परमेश्वर को जो चाहिए वो केवल आपका और मेरा हृदय चाहिए, है ना. तो उसे कहते हैं भगवान. क्या कहते हैं उसे? पहले मैंने कहा यीशु. यीशु कहने से अपने लोगों को क्या करता है? पाप से छुड़ाता है. जिसे हम लोग कभी कभी भगवान कहते हैं. भगवान कहने से क्या? भ कहने से भूमि, ग कहने से गगन, भ कहने से भूमि, ग कहने से गगन, और न करने से नहीं, वाह कहने से वायु, और न कहने से जो नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है. भूमि, आकाश, वायु को और नष्ट करने की जो सामर्थ्य रखता है वही है भगवान. प्रेज द लॉर्ड. और इतने बड़े भगवान को तुम इतने छोटे फोटो में नहीं रख सकते, इतने एक मूर्ति में नहीं रह सकते. वो परमेश्वर आपके और मेरे दिल में रहना चाहता है. देखिए, यार तुमको यीशु का फोटो दिखता है क्या? नहीं दिखता है. प्रभु का धन्यवाद हो. वहां नहीं चाहिए उसको, हमारा फोटो नहीं चाहिए, हमारा हृदय उसको चाहिए. तो आज आपको क्रिसमस का गिफ्ट ये है प्रभु की ओर से. आप आपका हृदय प्रभु को दे दो और इसी वक्त वो आपके पापों को क्षमा करेगा. निर्दोष, निर्मल, निष्कलंक करके प्रभु का राज्य में लेके जाने के लिए, स्वर्ग में लेके जाने के लिए वो क्षमता रखता है. उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर वो बल है. प्रभु का धन्यवाद हो. तो इसीलिए अदन के बगीचा में जब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का, स्त्री का पुत्र तुझे, तेरे सिर को कुचलेगा, लताड़ेगा, कुचलेगा, तो उसी तरह समय में आया जब काळाची पूर्णता झाली, देवाने त्याचा पुत्र पाठवला. येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आला. प्रभु का धन्यवाद. राइट समय में प्रभु आया, सही समय में प्रभु आया. तो ये जो सही समय में दुनिया में परमेश्वर येशू मसीह आया, तो योग्य वेळेवर तुमच्या जीवनामध्ये पण काम करेल. योग्य वेळेवर तुमच्या जीवनामध्ये तो कार्य करण्यास समर्थ प्रभु है. सही समय में आपके लाइफ में, आपके जीवन में काम करेगा.
देखिए बाइबल के एक बात को मुझे याद आती है, जब लाजरस नाम का व्यक्ति मर गया था और जब यीशु मसीह लाजरस मर गया, चौथे दिन में आया वहां पर यीशु मसीह, और उसके बाद में सब कहने लगे आप पहले आते तो अच्छा होता था। मार्ता भी कहने लगी, मरियम भी कहने लगी, सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि यीशु लेट आया, लेकिन यीशु लेट नहीं आया था, यीशु राइट टाइम वहां पर आया था। क्योंकि आपका समय, मेरा समय प्रभु का समय नहीं है, प्रभु का समय वो प्रभु का समय है। और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु का समय आ गया है, आज उद्धार का दिन आ गया है, क्योंकि आपके कानों में यीशु ये आवाज आ रही है। हालेलुया। यीशु, ये दो शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। यीशु। एक बार एक जन ने एक लड़के को मेरे पास भेजा, उस समय मैं नेवासा फाटा में था। तो वो जो है कि वो परमेश्वर को मानते नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, नास्तिक, और वहां का लीडर था। तो उसने अपने चर्च के एक लड़के को बुलाया, बोला जा और तेरे पास्टर को पूछ यीशु कहां है। क्या बोला उसने, जा और मुझे बता यीशु कहां है। वो लड़का है, मुझे बोलने लगा पास्टर वो आदमी ऐसा बोल रहा है, यीशु कहां है। मैंने उसको बोला जा और उसको कहे यीशु तेरे नाक के श्वास में है। और जब वो पूछेगा कैसे, धीरे से बताना, जब तू श्वास लेता है ऊपर होता है ए, और जब तू श्वास छोड़ता है शु। हर आदमी श्वास ऊपर लेता है और नीचे छोड़ता है, वही यीशु, ये शु। अरे आपका मुंह नहीं बोलता है, लेकिन आपका नाक बोलता है। आपके अंदर जो श्वास है वो यीशु मसीह ने दिया हुआ है, ये शु। लेकिन एक दिन आएगा, बाइबल कहता है हर जुबा कबूल करेगी, प्रत्येक जीवा कबूल करे यीशु क्रिस्त प्रभु है। हालेलुया। अभी तो नाक का श्वास बोल रहा है, लेकिन बाद में मुंह भी बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, तो उस समय यीशु हमारे नाक के श्वास में ही, ये समझ लेना, यीशु ऊपर ये और नीचे छोड़ते यीशु वही है अपने लोगों को वो पाप से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु मसीह लोगों को पाप से बचाने के लिए आया। तो आपको कुछ दान धर्म करने की जरूरत नहीं है पाप से मुक्ति पाने के लिए। आपको केवल यही बोलना है, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे उद्धार दे। बस उसी समय मनुष्य का उद्धार हो जाता है। आपको 4-5 किलोमीटर चल के जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, नंगे पांव जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, यह सब हो चुका है। अभी जो रास्ता है वो बहुत आसान है। आप अपने मुंह से कबूल करो। अब बाइबल में लिखा है जो मुंह से कबूल करता है और हृदय से विश्वास करता है उसका उद्धार हो जाता है। तो यीशु मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया था। आज वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए आज भी हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो यीशु इस नाम का अर्थ है अपने वो दुनिया को पाप से छुड़ाएगा, अपने लोगों को पाप से मुआफी देगा, अपने लोगों के पापों को क्षमा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु ने लोगों के पाप को कैसे क्षमा किया, कैसे क्षमा किया? तो पहला गलती 4:4 में मैं क्या लिखा, गलती 4:4 और उत्पत्ति 3:15 में हमने क्या पढ़ा था कि यीशु मसीह तो सांप को परमेश्वर बोला था मनुष्य का जो बीज है, जो मनुष्य की संतान है, वो तेरे सिर को कुचलेगा, तभी पाप का अंत होगा। क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है, तो तेरे सिर को कुचलेगा। सिर कहने से क्या? सिर कहने से ब्रेन है, भेजा है, मस्तिष्क है, ज्ञान है, बुद्धि है, और सबसे बढ़ के सिर कहने से प्लान। प्लान इधर से आता है, डोकं म्हणजे काय? योजना, प्लॅन, आयडिया। तर बायबलमध्ये असं दिलेलं आहे की मनुष्याचा पुत्र तुझं डोकं ठेचेल
त्यावेळेस पापाची काय होईल? पाप नाश होईल. जो कोणी विश्वास करेल त्याचा नाश. मग येशू ख्रिस्ताने कसं त्याचं डोकं ठेचलं? तो बाइबल ये कहता है हमें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मुझे ऊपर चढ़ाया जाएगा तो मैं सारे दुनिया को अपनी ओर क्या करूंगा? आकर्षित करूंगा. तो यीशु मसीह को पृथ्वी से ऊंचा किया गया. क्रूस के ऊपर, गोलगोता पहाड़ के ऊपर यीशु जन्मा, मनुष्य बन के आया. जिस उद्देश्य से यीशु जन्मा था, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया. तो हम किसी भी बात को रोंदना है, लताड़ना है, कुचलना है, तो पैर को क्या करना पड़ता है? उठाना पड़ता है. तो वही यीशु को क्रूस पे ऊपर उठाया गया. तो यीशु ने पैर को ऊपर उठाया, क्योंकि अभी शैतान के सिर को क्या करना था? कुचलना था. हालेलुया. यीशु क्रूस पर चढ़ गया और वो जब मर गया, तीसरे दिन जी उठा और उसने मौत को नाश कर दिया. अभी आपको और मुझे मृत्यू से डरने की जरूरत नाही. अभी आता कोणी मरणाला घाबरू नका. येशू ख्रिस्त असं म्हणाला, जो माझ्यावर विश्वास करतो तो कधीच मरणार नाही. तो मेला तरी मी त्याला शेवटच्या दिवशी जिवंत करणार आहे. तर ख्रिस्ती जीवनामध्ये मरण नाही. हालेलुया. मरण नाही. जे मेलं त्याला म्हणतात हा झोपला. काय म्हणतात? हा काय झालेला आहे? झोपला, महानिद्रा घेत आहे. तर येशूने सैतानाचं डोकं ठेचून काढलं, सापाचं डोकं ठेचून काढलं, त्याचं प्लॅन नष्ट केले, त्याची योजना, त्याचं ब्लू प्रिंट सगळं नाश करून टाकलं. याचा पुरावा काय आहे? कोण देऊ शकता याचा पुरावा? सैतानाचं डोकं येशूने ठेचून काढलेलं आहे. पुरावा काय? प्रगटीकरणाचं पुस्तक 12वा अध्याय वचन 3, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 12 and verse 3. और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे. स्वर्गात दुसरे एक चिन्ह दृष्टीस पडले, ते हे पहा, एक मोठा अग्निवर्ण अजगर दिसला. त्याला 7 डोकी व 10 शिंगे होती, आणि डोकं किती होते? डोकं किती होते? हा, डोकं 7. कोणाला? त्या अजगराला. पण हे 7ही डोकं डुप्लिकेट आहे, एक पण ओरिजिनल नाही. त्याचं ओरिजिनल डोकं कुठं गेलेलं आहे? येशू ख्रिस्ताने ठेचून काढलेला आहे. आता सैतान बिन डोक्याचा आहे. हालेलुया. आणि त्याचे जे डोके आहे ते डुप्लिकेट डोके आहे, त्याने लावलेलं आहे. प्रभूला धन्यवाद. येशू ख्रिस्ताने सैतानाला नाश करून टाकलं. येशू मसीह ने शैतान की योजना जो आपके और मेरे बारे में थी कि आप और मैं नित्य नरक में जाना है, हम पशु रहना है, लेकिन सही समय में पशुपति आया और हमको उस पाश से छुड़ा लिया है. प्रभू का धन्यवाद, प्रभू की स्तुती और महिमा हो. येशू ख्रिस्त आज प्रत्येकाच्या हृदयात जन्मला पाहिजे. येशू ख्रिस्ताच्या जन्माची खूण बायबल मध्ये दिलेले की पूर्व दिशेला तारा चमकणार. पूर्व दिशा में तारा चमकेगा. मत्ती 2 अध्याय का 2 वचन में लिखा है कि जो ज्ञानी पुरुष आगे हैं और कह रहे हैं, हमने पूर्व दिशा में क्या देखा है? तारा देखा. प्रभु का धन्यवाद. तो ये तारा, यीशु मसीह जब जन्म हुआ तब ये तारा पूर्व दिशा में चमका है. प्रभु का धन्यवाद हो. आज भी आपके और मेरे जीवन में ये तारा चमकना चाहता है. ये जो ज्योतिषी लोग थे, तो इनके ग्रंथ में लिखा हुआ था यीशु के जन्म के बारे में. तो ये रोज अपना ग्रंथ खोलते थे और रोज बाहर आके देखते थे कि तारा दिखाई देता है क्या. रोज डेली रोज ते करत होते. ग्रंथ उघडायचे, ग्रंथामध्ये बघायचे आणि बाहेर येऊन बघायचं पूर्व दिशेला तारा चमकला का? नाही. परत झोपायचे. दुसऱ्या दिवशी. परंतु एक दिवस त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं आणि पूर्व दिशेमध्ये एक तारा त्यांना दिसला. हालेलुया.
प्रियांनो, तुम्ही पण पुष्कळ वेळा प्रभूला शोधण्याचा प्रयत्न केला, तुम्ही प्रार्थना केली, तुम्हाला यश मिळालं नाही, पण आज तो तारा तुमच्यासाठी चमकणार आहे. हालेलुया. जगामधले काय काय लोक म्हणतात इसका स्टार अच्छा है, इसका स्टार अच्छा है. तो जिसने लोगों के बारे में भविष्यवाणी किया, वो ज्योतिषी ने हाथ पकड़ के या कंप्यूटर में बोला था इसका स्टार अच्छा है, वो मर गया और वो मिट्टी में मिल गया. लेकिन हमारा स्टार जो पूरब दिशा में चमका है, अगर वो किसके जीवन में आता है, वो कभी भी मरेगा नहीं और वो कभी भी मिट्टी में मिलेगा नहीं, वो हमेशा जीवित रहेगा. हालेलुया. वही हमारा स्टार यीशु मसीह जो पूर्व दिशा में चमका है. स्टार, तारा कधी चमकतो? दिवसा का रात्री, रात्री प्रकाश झालेला आहे. यीशु मसीह रात में जन्मा और उसके बाद प्रकाश हो गया है. आज भी जिसके जीवन में पाप की रात है, उसके जीवन में यीशु जन्मने दो और उसका सारा अंधकार जाके प्रकाश होने दो. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो. पाप कहने से क्या? झूठ बोलना ये भी पाप है, चोरी करना पाप है, किसी के बारे में बुरा कहना ये भी पाप है, शराब पीना ये पाप है, जुआ खेलना पाप है, और सिनेमा नाटक की जो गंदी बातें हैं वो पाप है, व्यभिचार करना भी पाप है. कई लोगों को व्यभिचार ये नाम मालूम है, लेकिन व्यभिचार कहने से क्या नहीं मालूम. कई लोग हैं, एक पत्नी है लेकिन फिर भी दूसरे पत्नियों पे एक नजर लगाते हैं, ये सब व्यभिचार करने वाले हैं, ये लोग स्वर्ग राज्य में कभी भी नहीं जाएंगे. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. तो ये सब जो पाप करने वाले हैं, गलत अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने वाले हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया है. अगर ऐसा कोई पापी या इस जगह में है जो इस तरह के घिनौने काम करता है, पाप के काम करता है, उन्हें बचाने के लिए यीशु पैदा हुआ है. आज आपको फैसला करना है, अब मुझे वापस उस पाप में नहीं गिरना है. प्रभु मुझे बचाओ. आपको जो पशु है, पशुपति आपको आज बचाने के लिए आया है. यीशु का जन्म हुआ है. ऐसे पशु, हम उसे कहते हैं, पशु कहने से क्या अभी? जानवर. तो ऐसे काम करने वाला वो इंसान नहीं है, उसको वेद में जानवर करके कहा है. प्रभु का धन्यवाद. लेकिन जो जानवर है उसको इंसान बना के समाज में खड़ा करके उसको स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु जन्म हुआ है. अगर आप कहते हैं यीशु मुझ में जन्म हुआ और आप बार बार पाप करते हो, तो आप अभी भी पशु है. आपके लिए वो पशुपति आज आपके हृदय को दस्तक दे रहा है कि तेरा दिल खोल, हृदय खोल, मुझे तेरे अंदर आने दे और अपना जीवन मेरे लिए समर्पण कर. आज अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करो, क्योंकि वह हमें बचाने के लिए आया है. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. तो प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वो गौशाले में पैदा हुआ. गायीच्या गोठ्यामध्ये तो जन्मला. त्याला जागा मिळाली नाही महलामध्ये. येशूचा जन्म राजाहून आला. मग हे मागे लोक ज्यांना कळालं होतं की येशू राजाहून आलेला आहे, मग बायबलमध्ये किती लोक निघाले म्हणून दिलेलं नाही. काही लोक म्हणतात 3 लोक, तर किती लोक होते बायबलमध्ये दिलेलं नाही. हे मागे लोक निघाले. मागे लोग निकल गए ढूंढने के लिए, और यीशु मसीह को ढूंढने के लिए निकल गए लोग. और किसको देख के जा रहे थे? किसको? वो तारा उनको गाइड कर रहा था. जब यरूशलेम में आए, जब वो बेथलेहम में आए, और सीधा उन लोग कहां घुस गए? महल में, राजमहल में. यीशु को ढूंढने के लिए कहां पहुंच गए? राजमहल में पहुंच गए उन लोग. लेकिन राजमहल में वो यीशु को ढूंढने के लिए गए. यीशु मिला क्या उनको राजमहल में? मिला क्या? लेकिन वो क्या सोच रहे थे? ये महल है तो राजा कहां होना चाहिए? यही होना चाहिए. नाम बड़े, दर्शन खोटे. हालेलुया. तो उनको लगा ये महल है, ये इधर ही रहेगा. वो गए महल में, तो वहां पर यीशु मसीह मिला क्या उनको? मिला क्या? आज भी कई लोग बड़े बड़े चर्च में ढूंढते हैं यीशु को. यीशु को कहां ढूंढते हैं? बड़े बड़े चर्च में.
प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मानवीय ज्ञान से तुम यीशु को ढूंढ नहीं सकते हो। तुम्हें जरूरत है परमेश्वर के वचन की, तारा की जरूरत है। फिर वहां जाने के बाद उनको पता चला कि अरे भाई यीशु मसीह इधर नहीं है। वापस बाहर आए और देखने लगे किसको? तारा की जरूरत। वापस गिर गए। तारा कहने से कौन? पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, अब पढ़िए मत, दानियल 12:3 में लिखा है, जो बहुत से लोगों को सच्चाई में लाते हैं वो तारे के जैसे चमकने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो तारा कहने से अभी नए नियम में परमेश्वर के सेवक लोग हैं। तारा कहने से कौन? परमेश्वर के सेवक। तो पहले जब यीशु मसीह आया तो यीशु का दर्शन इन मागी लोगों से कराने के लिए वो तारे की जरूरत थी। आता येशू परत दुसऱ्यांदा स्वर्गातून येणार आहे मध्य आकाशात, आणि येशूची भेट तुम्हाला घ्यायची असेल तरी कुणाची गरज आहे? ताऱ्याची। आणि तो तारा कोण आहे? देवाचे सेवक, ते आत्ताचे तारे आहेत। हालेलुया। आणि तुम्हाला देवाच्या सेवकाबरोबर राहायचं आहे, नाहीतर जाल परत महालामध्ये। फिर बाहर आए और फिर ढूंढने लगे, अरे तारा किधर गया? प्रभु ने दया किया और तारा वापस चल पड़ा। फिर वापस तारे के पीछे टैंग टैंग चल गए, और बाद में वो तारा उसी जगह में जाके रुक गया जहां पर यीशु उन्हें मिलने वाला था। हालेलुया। तारा वहीं पर रुक गया, और उसके बाद में ये अंदर गए, और ये खाली हाथ से नहीं आए थे। यीशु को मिलने के लिए इन्होंने अपने साथ उपहार लाया था, उन्होंने गिफ्ट लाया था यीशु को देने के लिए। और सब ने क्या किया? बाइबल में लिखा है, अपना अपना थैला खोला। क्या खोला? अपना थैला। थैला कैसा रहता है? तो थैले को क्या होता है, इस तरह थैले को गांठ मारा होता है ना, इस तरह ऐसा गांठ मार के रखा होता है, तो ऐसा गांठ मारा होता है। ये थैला उन्होंने क्या किया है? खोला है। थैला यीशु मसीह दिख गया, थैला खोल दिया। तो आज भी जो आपका हृदय है, हृदय को खोलना है आज आपको। हालेलुया। आज क्या खोलना है? आपका हृदय। जैसे उन्होंने सोना दिया है, ऊद दिया है, लोबान दिया है, सोना, नूर, लोबान, आज आपको भी यीशु का जन्म हुआ है, ये 3 चीज देना है। प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने पहला सोना लाया यीशु को देने के लिए। क्या लाया? सोना। तो सोना प्रभु को देने के लिए क्यों लाए उन्होंने, मैं आपको बोलना चाहता हूं। क्योंकि वो ज्ञानी पुरुषों को मालूम था कि ये जो बेटा, ये जो जन्मा है लड़का, ये जो जन्मा है यीशु, ये जो जन्मा है इम्मानुएल, ये सादा नहीं है, इसे सोने की जरूरत है। और सोना का आत्मिक अर्थ होता है जय, है ना। सोना मतलब क्या? जय। गोल्ड मेडल देते हैं ना, जो भागते, दौड़ते, जीतते, कौन सा मेडल देते हैं? गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मतलब किसको देते हैं? जो जय पाते हैं। तो इन्होंने गोल्ड लाया। अगर आज वो होता तो उसको गोल्ड मेडल बोल देते थे। इन्होंने गोल्ड लाया क्योंकि इनको मालूम था ये बच्चा सादा नहीं है, ये जय पाने वाला है। ये क्या पाने वाला है? जय पाने वाला है। किस पे जय? पाप पे, श्राप पे और मृत्यु पे जय पाने वाला है। उनके पास सोना था, इसलिए उनको यीशु का दर्शन हुआ। अगर आपको आज यीशु का दर्शन होना चाहिए तो मैं पूछूंगा कितने लोगों के पास सोना है? वो नाक का, कान का, आंख का वो सोना मैं नहीं बोल रहा हूं, जय जीवन के बारे में बोल रहा हूं। आपको भी जय जीवन बिताना चाहिए। किस पे? पाप के ऊपर आपके पास भी जय होना चाहिए, तो ही आपको दर्शन होगा। किसके? और कभी यहां दर्शन नहीं होगा। यीशु जब बादलों में आएगा उस समय आपको दर्शन होगा। हालेलुया। और एक जन ने ऊद लाया है, दूसरे ने क्या लाया? ऊद। ये हमारे प्रार्थना जीवन को बताते हैं। मुर, सोना, मुर और
लोबान। तो मूर लाया है, ये किस बात को? ये शुद्धता को बताता है, पवित्रता को बताता है। लोबान किस बात को बताता है? प्रार्थना जीवन को बताता है। तो यीशु में जय भी था सोने के जैसा, मूर भी था पवित्रता के जैसा, और लोबान के जैसा प्रार्थना भी था। ये सारे गुण यीशु में थे और ये उनके पास था, इसीलिए उनको किसका दर्शन हो गया? विलासराव यीशु का। आपको यीशु का दर्शन चाहिए तो आपके पास भी ये तीन चीज होना चाहिए। जय होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए और प्रार्थना। तभी आप यीशु को मिल सकते हो। हालेलुया। केवल एक पानी में डूब के हो गया मेरा बपतिस्मा यीशुला भेटायचे। अरे शैतान को ऐसे ही लोग चाहिए। पहला सूखा पापी था और बपतिस्मा के बाद गिल्ला पापी हो गया। कोई भी ये नहीं सोचना कि मैं बपतिस्मा लिया हूं और मैं स्वर्ग में जाएगा। नहीं, आपके क्रिया कैसा है, आपका जीवन कैसा है, इसी से आप स्वर्ग में जाएंगे। आप कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना कि मैं चर्च में जाता हूं, मैं दान धर्म देता हूं, मैं ऑफरिंग करता हूं, बस मैं चला बिना टिकट के स्वर्ग में। अरे इधर बिना टिकट के तुम ट्रेन में जा सकते हो, इधर के टीसी है कमजोर, लेकिन वहां के जो टीसी है स्वर्गदूत ऐसे गचंडे पकड़ेंगे, इकड़े 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 ऐसा गचंडे पकड़ेंगे और ऐसा उठा के सीधा नरक में डाल देंगे। इसीलिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना। यहां बच सकते हो लेकिन स्वर्गीय गवर्नमेंट के पास बच नहीं सकते। आपका जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। आपके शरीर को आपको पवित्र रखना है। आपकी आंख, मुंह, जबान, कान, आपके हाथ पैर सब आज आपको शुद्ध पवित्र करना है। आप तभी यीशु से मुलाकात कर सकते हो। आज हम सब क्रिसमस मीटिंग में आए हैं, है ना? मैं भी, आप भी, हम सब आए हैं। हमें सुनना है यीशु के बारे में। आज अच्छा दिन है, चलो भाई आगे हम लोग। बहुत अच्छी बात, आप लोग आए, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों का जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद। और ऐसा ही काम करने के लिए प्रभु, जब ये मागे लोग घुस गए, कहां पर? महल में घुस गए ना, तो उस समय हेरोद राजा वहां पर था। तो जब हेरोद राजा ने सुना कि ये कह रहे राजा कहाँ जन्मा, तो उस समय हेरोद राजा को टेंशन हो गया, क्योंकि उसने क्या सुना? कौन पैदा हो गया? मग त्याला टेंशन का आलं? अरे मी राजा आहे, दुसरा राजा कुठून आला? लगेच टेन्शन त्याला। आज पण काही लोकांच्या अंतःकरणामध्ये सैतान राजा होऊन बसलेला आहे आणि आज आम्ही त्यांचा दरवाजा ठोकत आहोत अंतःकरणाचा। एक राजा जन्मलेला आहे। आज सैतानाला चक्कर येऊ लागली ऐकून, टेन्शन यायला लागलं। हालेलुया। आज सैतानाला काढून टाका। हेरोद राजाला टेन्शन झालं, मी राजा असताना कोण जन्मलेला आहे, कुठून? म्हणून त्याने कुयुक्ती केली। त्यांना सांगितलं राजा कुठे जन्मलेला बघा आणि मी पण येतो, त्याला दर्शन घेतो। ऍक्च्युली त्याला येशू ख्रिस्ताला मारून टाकायचं होतं, पण देव येशू ख्रिस्ताच्या बरोबर होता, म्हणून येशूला तिथून सुरक्षित नेण्यात आलं। येशूच्या जन्मापासूनच सैतान त्याच्या मागे होता, परंतु उद्देश पूर्ण होऊस तर येशू ख्रिस्ताला थांबणं गरजेचं होतं। प्रभूला धन्यवाद, प्रभूची स्तुती असो। येशू ख्रिस्त जन्मलेला आहे आणि जसं राजा हेरोदला हे ऐकून तिथं बायबलमध्ये दिलेले, तो घाबरला। आज पण सैतान घाबरलेला आहे येशू जन्मलेला आहे म्हणून। आज पण जो तुमचा आजार आहे, दुर्बलता आहे, तुमच्या घरातले प्रॉब्लेम आहे, कष्ट आहे, त्रास आहे, हे सर्व घाबरणार आहे, कारण आजपासून येशू तुमच्या घरामध्ये जन्मणार आहे, तुमच्या कुटुंबामध्ये जन्मणार आहे, तुमच्या हृदयामध्ये प्रभू जन्मणार आहे। हालेलुया। प्रभूला धन्यवाद, प्रभूची स्तुती आणि गौरव असो। म्हणजे हेरोद जन्मला, कारण आता काय होणार आहे? सत्ता पालट होणार आहे। काय होणार आहे? हेरोद का घाबरला? कारण आता काय होणार आहे? सत्ता पालट। हेरोदची सत्ता जाणार आणि कोणाची सत्ता येणार? येशूची। आज पण या ठिकाणी जे पापी लोक आहे, ज्यांना प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेस त्यांच्या जीवनामध्ये येईल, आज पण सत्ता पालट होणार आहे। पाप जाणार आहे आणि नीतिमत्व येणार आहे।
मी तुम्हाला एका शब्दात बोलतो, ख्रिसमस म्हणजे काय. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं, मागच्या रविवारी, ख्रिसमस म्हणजे कोणता सण आहे? देण्याचा सण आहे, एका शब्दामध्ये. आज तुम्हाला एका शब्दामध्ये ख्रिसमसचा दुसरा अर्थ सांगतो. ख्रिसमस, नाताळ म्हणजे काय? ख्रिसमस म्हणजे देव मनुष्याला शोधत आला, तेच आहे ख्रिसमस. आम्ही प्रभूला शोधत गेलो नाही, तर प्रभू आम्हाला शोधत आला. पापी माणसाला धर्मी बनवणारा सण हाच आहे नाताळाचा सण. मरणामध्ये जाणारा मनुष्य त्याला तिथून खेचून स्वर्ग राज्यामध्ये आणणारा सण हा आहे नाताळ सण. हालेलुया. देव मनुष्याला शोधत आला तिकडून. पण आज लोक कुठं कुठे जातात? कुठं चालला? देवाला चाललो. अरे इकडे तिकडे काय जायची गरज नाही. आज देव तुम्हाला शोधत आलेला आहे. देव तुम्हाला शोधत आहे आणि तुमचं लक्ष कुणाकडे आहे? मराठीत एक म्हण आहे, आमचं लक्ष यांच्याकडे, यांचं लक्ष दुसऱ्यांकडे. तसं देव शोधत आला माणसाला आणि माणूस देवाला शोधायला चाललेला आहे. कुठं? जंगलामध्ये, हिमालयमध्ये, पाण्यामध्ये, इकडं तिकडं, जंगलामध्ये, लाकडामध्ये, चिखलामध्ये, मातीमध्ये. अरे तिथं तिथं देव नाही, देव तुमच्या अंतःकरणामध्ये आहे. हालेलुया. देवाला राहण्याची जागा तीच आहे प्रियांनो. आज प्रभू मनुष्याला शोधत आलेला आहे. देवाला धन्यवाद, देवाची स्तुती आणि गौरव असो. आणि बायबलमध्ये दिलेलं एक वचन वाचूया आपण. मत्ती 2 अध्यायाच्या 6व्या वचनामध्ये एक सुंदर वचन आहे. मॅथ्यू 2:6. हे यहुदाच्या प्रांता बेथलहेमा, तू यहुदांच्या सर्व सरदारांमध्ये कनिष्ठ आहेस असे मुळीच नाही, कारण माझ्या इस्रायल लोकांचा प्रतिपाळ करील असा सरदार तुझ्यातून निघेल. प्रेज द लॉर्ड. कि है बेथलहेम हाँ। जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, तू छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो बोलो, मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा. तुझ में से एक अधिपति निकलेगा. प्रेज द लॉर्ड. ये यहूदा, तू जो छोटा है, अब तुझ में से कौन निकलेगा? एक अधिपती. मराठी में लिखा एक सरदार निघणार आहे. कदाचित तुम्ही पण छोटे लोक असाल, तुम्हाला कोणी ओळखत नसेल, काही हरकत नाही. तुमच्यामधून एक अधिपती आज निघणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. येशू ख्रिस्ताला म्हटलेलं आहे तो अद्भुत मंत्री. येशूचं नाव काय आहे? येशू ख्रिस्ताबद्दल बोलले तो अद्भुत मंत्री. काय येशू ख्रिस्ताचं नाव अद्भुत मंत्री आहे? जगामध्ये पुष्कळ मंत्री आहे, पण अद्भुत मंत्री कोणच नाही. आरोग्य मंत्री आहे, अन्नधान्य पुरवठा मंत्री आहे, मुख्यमंत्री आहे, प्रधानमंत्री आहे, पण अद्भुत मंत्री कोणच नाही. का? कारण अद्भुत मंत्री एकच आहे आणि तो आमचा येशू ख्रिस्त आहे. दुसरा अद्भुत मंत्री कोणच नाही. हालेलुया. म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या जन्माची आठवण आम्हाला बायबल करून देते. अद्भुत मंत्री जन्मलेला आहे. पहा, तुमच्यासाठी एक बाळ दिलेला आहे आणि सत्ता त्याच्या खांद्यावर राहील आणि त्याला अद्भुत मंत्री म्हणतील. येशू ख्रिस्ताचं नाव काय आहे? अद्भुत मंत्री. बघा, ज्या वेळेस हा मंत्री तुमच्या बरोबर असेल ना, बाकीचे सगळे मंत्री तुमच्या समोर झुकतील. मी एक उदाहरण देतो तुम्हाला की जे झालेली गोष्ट आहे. तर पुण्यामध्ये झालेले एक प्रभूची दासी, त्यांची एक शाळा आहे, देहरोडमध्ये त्यांची शाळा आहे. आणि त्यावेळेस त्यांची शाळा प्रायमरी शाळा होती. आणि जवळजवळ मला वाटतं 12 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. 12-13 वर्ष, 12-13 वर्ष. आणि त्यांच्या शाळेला जे प्रायमरी होतं त्यांना हायस्कूल बनवायचं होतं. तर त्यावेळेस त्यांना गरज होती. मला ॲक्च्युली आठवत नाही 12 वर्ष झाले का 15 वर्ष झाले, परंतु जुनी गोष्ट आहे. त्यावेळेस रामकृष्ण मोरे हे शिक्षण मंत्री होते. रामकृष्ण मोरे ओळखता ना तुम्ही? ते शिक्षण मंत्री होते, मावळचे. आणि हे जे देवाला भिणारी सिस्टर आहे, यांची स्वतःची शाळा आहे देवरोडमध्ये. यांना हायस्कूलचे परमिशन पाहिजे. यांनी खूप इकडं तिकडं वळले आणि यांना काहीच झालं नाही. मग
कळालं की ते देवरोडमध्ये आलेले म्हणून, रामकृष्ण मोरे देवरोडमध्ये येणार आहे. मग हे तयार झाले, हे प्रार्थना केले आणि देवाकडे प्रार्थना करून गेले की मला पण जायचं रामकृष्ण मोरेला भेटायला, शिक्षण मंत्रीला भेटायला जायचं आहे आणि मला पण परमिशन घ्यायची आहे. मग हे ज्या वेळेस ते गेले आणि जे हॉलमध्ये बसले, भरपूर लोक होते आणि प्रत्येक व्यक्ती बरोबर एक एक मंत्री होता, म्हणजे इंट्रोड्यूस करायला हा माझा माणूस आहे, याचं काम करा. कुणाबरोबर नगरसेवक आहे, कुणाबरोबर महापौर आहे, कुणाबरोबर वेगवेगळे मंत्री आहे की यांचं काम करा. ह्या सिस्टरने ज्या वेळेस पाहिलं की सगळ्यांबरोबर एक एक अधिकारी आहे पण माझ्याबरोबर कोणच नाही, तर त्यावेळेस तिला खूप रडायला आलं आणि तिचे अश्रू सुरू झाले आणि तिला वाटलं की या लोकांपुढे का रडायचं. मग तिथून उठली ती आणि मागं जाऊन रडत बसली ती. आणि ज्या वेळेस ती मागं रडत बसली, जे रामकृष्ण मोरे ज्या गेटने यायचं त्या गेटने आले नाही, ते मागच्या गेटने आले. आणि त्यावेळेस या सिस्टरला पाहिलं की बोलले काय काम आहे तुमचं. त्यांनी स्वतः हिला विचारलं काय काम आहे तुमचं. ती बोलली असं असं काम आहे. आत या बोलले, सगळ्यांचं काम बाजूला ठेवलं, पहिलं हिला सिग्नेचर करून दे. हे काम कुणाचं आहे? हे काम अद्भुत मंत्रीचं आहे. हालेलुया. तुमच्या बरोबर कोण नसलं तरी चालेल, आज अद्भुत मंत्रीला बरोबर घेऊन जावा तुम्ही. आमेन. कोणता मंत्री बाकीचे सगळं बाजूला ठेवा, अद्भुत मंत्री एकच आहे, आकाशाच्या खाली आणि पृथ्वीच्या वरती अखिल मानव जातीचा देव आहे तो. आणि सुरुवातीला मी बोललो, एक विशिष्ट गटासाठी आलेलं नाही, एक विशिष्ट समाजासाठी आलेलं नाही, अखिल मानव जातीच्या तारणासाठी जन्मलेला अद्भुत मंत्री आज तुमच्या सोबत आहे. हालेलुया. या आपण सर्वजण उठून उभे राहूया. आपलं जीवन आज अद्भुत मंत्रीच्या हातामध्ये देऊया. प्रियानो, आजची प्रार्थना करून समाप्त होण्या अगोदर मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू इच्छितो. आपलं जीवन आपण प्रभूला देऊया. आपले डोळे आपण बंद करूया आणि आज त्या अद्भुत मंत्रीच्या नावाने आपण प्रार्थना करूया. आपल्यासाठी एक बाळ जन्मलेला आहे, सत्ता त्याच्या खांद्यावर आहे आणि तो अद्भुत मंत्री. प्रिय बंधू बहिणींनो, मी बोललो होतो रोम 10:10 मध्ये दिलेले, जो अंतःकरणाने विश्वास करतो आणि मुखाने कबूल करतो त्याचं तारण होतं. आपण आपले डोळे बंद करूया. हालेलुया. आणि विशेष करून मी बोलेल, माझ्या मागं तुम्ही प्रार्थना बोला आणि ज्या वेळेस तुम्ही बोलणार पूर्ण विश्वासाने बोला. प्रिय येशू, तुला धन्यवाद. आज मला समजलं तू सर्व जगासाठी आला. तू आमच्या पापासाठी, आमच्या श्रापासाठी आणि आमच्या मरणासाठी, त्यातून सुटका देण्यासाठी तू मनुष्य बनून आला. तू साक्षात देव आहे. मला सोडवण्यासाठी, माझं तारण करण्यासाठी तू या पृथ्वीवर आला. आज माझ्या पापांची क्षमा कर. तुझ्या रक्ताने मला धुवून टाक, मला शुभ्र कर. माझ्या पापांची क्षमा कर. माझ्या कुटुंबाचं तारण कर. येशूच्या नावाने आमेन. प्रियांनो, जी छोटीशी प्रार्थना आता तुम्ही केलेली आहे, तुमच्या तारणासाठी ती पुरेशी आहे. विश्वासाने जावा. अद्भुत मंत्री तुमच्या बरोबर येणार आहे. तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या कामाच्या ठिकाणी, प्रत्येक जाग्यामध्ये प्रार्थना करून बाहेर जा. अद्भुत मंत्री तुझ्या बरोबर येणार आहे.
वैद्यकीय मंत्री नसेल तरी चालेल, आरोग्य मंत्री नसेल तरी चालेल, अन्न धान्य पुरवठा मंत्री नसला तरी चालेल, मुख्यमंत्री नसला तरी चालेल, प्रधानमंत्री नसला तरी चालेल, पण आम्हाला अद्भुत मंत्रीची गरज आहे. तो तुझ्या बरोबर आहे. हालेलुया. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. जो कोणी त्याचवर विश्वास करेल त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन मिळावे. प्रभूने तुला आणि माझं तारण केलेलं आहे. तुमचं आणि आज माझं तारण केलेलं आहे. येशू बेथलेम मध्ये जन्मला, येशू यरूशलेम मध्ये जन्मला. हो, ते आनंद तर आहेच, पण आज एक मोठा आनंद आहे की येशू माझ्या हृदयात जन्मला, येशू माझ्या घरात जन्मला. हालेलुया, हालेलुया. या त्यासाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभूने दिलेल्या आशीर्वादांसाठी धन्यवाद करूया. आदर सन्मान गौरव प्रभूला देऊन धन्यवाद करूया. प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवपित्याची प्रीती, पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता आपल्या सर्व पवित्र लोकांबरोबर, इथे जमलेल्या प्रत्येकाबरोबर प्रभू येशूच्या आगमनापर्यंत सदा सर्व काळ होत असो. आमेन. प्रभूला धन्यवाद. प्रभूची स्तुती असो.